चुनावी शोर डॉक्टर मोहन यादव का जोर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धमाकेदार इंटरव्यू, टीवी 24 पर डॉक्टर मोहन यादव, एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक के साथ चुनावी उड़ान के बीच खास मुलाकात। रात 11 बजे विशेष विमान में विशेष इंटरव्यू। सुबह से लेकर देर रात तक चलती है डॉक्टर मोहन यादव की कैंपेन यात्रा। देर रात तक कैसे उत्साह में रहते हैं डॉक्टर मोहन यादव, कहां से मिलती है डॉक्टर मोहन यादव को ऊर्जा, जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे यादव, महाकाल की कृपा का कैसे कर्ज चुकाएंगे सीएम। पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा इकरार। मोहन युग में कैसे आएगा राम युग, किस गलती से बचना चाहते हैं डॉक्टर मोहन। स्वयं के इतने मेहनत के पीछे कारण क्या है? जब आप काम करोगे डूबोगे तो समय तो लगेगा। देखिए, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत अगर कोई रोल लेगा तो मैं केवल जा रहा हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसका मुख्यमंत्री। तो भाजपा से लगाव के कारण गिरफ्तार है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए डॉक्टर मोहन यादव के पिटारे में क्या प्रेम बरसाता है, तो प्रतिफल में आप अपने शासन काल में ऐसा क्या देना चाहेंगे कि ऐसा लगे कि महाकाल का बेटा राज कर रहा है? देखिए, मैं तो भगवान में महाकाल में अगाध श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं उनको क्या दे सकता, ये प्रताप तो उनका ही है। लेकिन मैं जरूर मंदिर जाता हूँ या भगवान को स्मरण करता हूँ तो एक बात जरूर मेरे मन में होता है, परमात्मा मुझसे भी हमको अपयश मत देना, हमको यश देना, काम को अच्छे से करने का मन बनाए रखना, हमारे हाथों से जितना भला हो सकता है वो मौका देना, कोई भूले चूके कोई गलती हो जाए तो माफ करना। राम का काल ये माना जाता है। इस भगवान राम के काल में भगवान राम के आदर्शों को चलते हुए ये शासन, ये सरकार क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को उस सेटिस्फेक्शन के लेवल पर पहुंचा पाएगी? जो काम मिले जब मिले उसको खूब को करें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से दिन रात एक कर रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो राजनीति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पहला चुनाव फेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक हैं, मध्य प्रदेश की इच्छाओं आकांक्षाओं का केंद्र है। जब वो जनता के बीच जाते हैं तो लगता है कि मध्य प्रदेश का एक जननायक जनता के बीच में है, जो उनकी इच्छाओं अपेक्षाओं और उम्मीदों को समझता है और उनसे उसी अंदाज में बात करता है जिसकी अपेक्षा जनता करती है। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, हालांकि लगता नहीं कि इतनी आवश्यकता है क्योंकि मोदी में वातावरण दिख रहा है, फिर भी आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मूलतः हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से हम किसी भी काम को हल्के से नहीं लेते। और ये अलग बात है कि सरकार के मुखिया है, हम मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी सांसद है, विधायक है, कोई कार्यकर्ता है, सब समान भाव से काम करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने काम को जनता एप्रिशिएट करती है और हमारा आदर्श हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। जब वो इतनी मेहनत करते कि हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेरणा पा करके हमको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और उसका आनंद मिलता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। आप लगातार इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हैं, आपके टारगेट पर राहुल गांधी रहते हैं। बार बार आप ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को जब जब लॉन्च किया जाता है तब तक उनकी लॉन्चिंग फेल हो जाती है, तो राहुल गांधी आपके टारगेट पे क्यों? देखिए, मैं कोई राहुल गांधी से मेरे कोई पर्टिकुलर मेरी कोई उनसे शत्रुता नहीं है, लेकिन ये बात मैं कांग्रेस की साइड से देख के बोलता हूँ। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा समूह था, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे से सिमटती जा रही है, कांग्रेस के अंदर निराशा आ रही है, कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर से एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो जाने अनजाने पता नहीं क्यों कांग्रेस बार बार इस बात को समझ नहीं पा रही है या जानबूझकर उस रास्ते को पकड़ रही है कि वो राहुल गांधी को आगे आगे करती जा रही है। हमने 14 में देखा, 19 में देखा, 23 में देखा, राहुल गांधी का कोई इफेक्ट नहीं हो सही अर्थ में
वो वर्तमान के दौर में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस की नैया पार कर लेंगे इस हिसाब में लगते भी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, उनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं, जनता नकारती है उनको। आप बताइए पिछला 2019 का चुनाव जिस प्रकार से हारे हैं, वायनाड जाके उनको चुनाव लड़ करके अपनी इज्जत बचाना पड़ी, ये क्या बताती है? अजय पार्टी के अजय नेताओं का एक लंबी मालिका वाले लोग अगर इस ढंग की स्थिति में पहुंच रहे हैं तो उनको आत्ममूल्यांकन की जरूरत है। वो अपने अंदर में झांक के देखे कि कहाँ गलती हो रही है। तो डॉक्टर साहब, जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और इस माहौल के बीच भी हम देख रहे हैं कि पहले दिन से नामांकन के लगभग सभी जगह नामांकन में आप पहुंचे, आपने कोशिश की कि हर नामांकन में आपकी मौजूदगी दर्ज हो। इसके बाद आपकी सभाएं पहले चरण से लेकर आखिरी चरण के सभी क्षेत्रों में हो रही हैं। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, और आपके स्वयं के इतने मेहनत के पीछे कारण क्या है? कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते या कहीं कोई संदेह है? देखिए, काम तो हम सदैव करते थे, हर बूथ का कार्यकर्ता भी इतना ही काम करता है, उसको वो काम में दिन भर लगा रहता है, उसको कैमरा नहीं आता है तो मालूम नहीं पड़ता। सांसद, विधायक, मंत्री सब काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो संगठन की कार्य पद्धति में ये ट्रेनिंग भी देते हैं। अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाला है, कार्यकर्ता जो कार्य के अंदर डूबने वाला, कार्य के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला, ये हमारे केवल शब्द बोलने के लिए नहीं है, हमको अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाने की जरूरत है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के नाते से हमको नीचे तक जाकर के अपनी पार्टी के लिए जितना बन पड़े वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी हो, जनता के बीच में भी हो, प्रशासन की व्यवस्थाओं में भी हो, और इस जवाबदारी के प्रति जवाबदेही भी हो। सारे क्षेत्रों में सजगता के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप काम करोगे, डूबोगे तो समय तो लगेगा। और मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया कितना बड़ा है, जब हमारे अपने आबादी का रेशो देखो 8.5 करोड़ आम जनता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जब तक आप घूमोगे नहीं, जाओगे आओगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे रिजल्ट अनुकूल आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में पहला चुनाव आप फेस कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री किसी पार्टी का मुखिया प्रचार करता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि जहां जहां जाए वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, और दिख भी रहा है कि जहां जहां आप जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, एक ऐसी भीड़, ऐसी लोगों की दीवानगी आपके प्रति दिख रही है जो शायद पहले कभी दृश्य देखे नहीं गए। तो इन दृश्यों के पीछे इन 3 महीनों में ऐसा क्या आपने किया कि जनता आपके प्रति बहुत आशान्वित है, बहुत अच्छी नजरों से आपको देखती है, और जहां जहां आप जाते हैं वहां आपको देखने और सुनने के लिए आते हैं? देखिए, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत अगर कोई रोल लेगा तो मैं केवल जा रहा हूँ, लेकिन ये पुण्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, हमारे नेताओं की है, जिनने लंबे समय तक जनता के बीच में विश्वास बनाया कि भाजपा के जनाधार में जो उनका रोल रहा है, भाजपा पे जनता भरोसा करती है। और भाजपा के इस दौर की तो बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में परिवर्तित होते हुए उनकी भूमिका देखी है। एक भाजपा का नेतृत्व किस प्रकार से पूरे देश में कितने क्षेत्रों में काम करता है, ये जनता में आम विश्वास बढ़ा है। तो जनता के अंदर ये जब भाव बन जाता है, विश्वास बन जाता है, तो ये हमारे लिए गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण हो रहा है। ये हजारों हजार ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, इन सब ने जो परिश्रम किया है, पूर्ववर्ती स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के अभी माननीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के कुशवाहा ठाकरे, खासकर मध्य प्रदेश में हमारे विचार परिवार के अलावा परिवार संगठन के सारे संगठन जो अलग अलग क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह लगातार फैलाते रहते हैं, उस सब के कारण से हमारे प्रति लोगों की श्रद्धा थोड़ी सी उस रूप में देखना चाहिए, और वो जिज्ञासा में लोग आते हैं। मुझे गलतफहमी नहीं कि मेरे लिए आते हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसका मुख्यमंत्री हूँ, तो भाजपा से लगाव के कारण जनता आती है। जब आप जनता से मिलते हैं, जब आप जनता की आंखों में देखते हैं कि वो आपके प्रति आशाओं से भरी हुई है, एक नया मुख्यमंत्री जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो अब तक के सबसे बड़े कुशल राजनीतिक माने जाते हैं, उनका चयन है, तो वो उनके लिए क्या करने वाला है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता के लिए डॉक्टर मोहन यादव के पिटारे में क्या हो?
देखिए अभी अभी हमने जो पिछले 3.5 महीने से, ये कल मेरे को लगता है कि 4 महीने का समय पूरा हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये 20-22 दिन हमारे आचार संहिता के हो गए, तो बाकी के 3 माह जो काम करने का मौका मिला है उसमें मंत्रिमंडल का गठन भी है, मंत्रालय का बंटवारा भी है और सरकार के द्वारा कैबिनेट में निर्णय लेने का अवसर भी है। लेकिन मुझे संतोष है कि पहले दिन से जब हमने काम करना प्रारंभ किया तो हमने जनता में कोशिश की, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय तक सरकार के रूप में काम करते हुए एक बीमारू राज्य से अच्छे राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया। हमने उनके उस काम करने के स्वभाव को भी समझा, उनकी परिस्थितियों को भी समझा और आज की परिस्थिति में जो अच्छा हो सकता है उसको भी देख रहे हैं। तो जनता के बीच में जो बेहतर हो सकता है, जिससे हमने कोशिश की कि ऐसे कई और निर्णय लिए जा सकते हैं, इसमें से जनता को अप्रिशिएट भी होती है और हमको भी संतोष होता है। उन निर्णयों के आधार पर आगे बढ़े। उदाहरण के लिए कि अगर रजिस्ट्री होती तो नामांकन हाथों हाथ हो जाना चाहिए, किसान हो, आम जमीन खरीदने बेचने वाला हो, व्यक्ति हो, ये जो पटवारी के सिस्टम है इसमें सुधार आना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ इस बात को लिया है। अब ये मांस की दुकान या मछली की दुकान खुले में क्यों बिकना चाहिए? इसके लिए फूड सेफ्टी नियम है, उसका पालन कठोरता के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे सारे निर्णय लोक हितैषी जो जनता में लोगों को अच्छा लगता, हमने निर्णय लिए और मुझे इस बात का संतोष है कि जनता ने उसको सिर माथों पे लिया और बहुत जल्दी उसका असर भी आया। महाकाल की असीम कृपा आप पर दिखती है और महाकाल की कृपा से ही मुझे लगता है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो जब कोई पिता, चूंकि वो सर्वोच्च पिता है, वो अपने बेटे पर इतना विश्वास, इतना प्रेम बरसाता है, तो प्रतिफल में आप अपने शासन काल में ऐसा क्या देना चाहेंगे कि ऐसा लगे कि महाकाल का बेटा राज कर रहा है? देखिए, मैं तो भगवान में, महाकाल में अगाध श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं उनको क्या दे सकूँ? ये प्रताप तो उनका ही है। लेकिन मैं जरूर मंदिर जाता हूँ या भगवान को स्मरण करता हूँ तो एक बात जरूर मेरे मन में रहता हूँ, परमात्मा भूल से भी हमको अपयश मत देना, हमको यश देना, काम को अच्छे से करने का मन बनाए रखना, हमारे हाथों से जितना भला हो सकता वो मौका देना, कोई भूले चूके कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मनुष्य है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि भगवान मुझे लगातार कदम कदम पे मदद करते दिखाई देते हैं और अभी तक तो परमात्मा ने कृपा बनाई रखी है। जीवन का एक जितना समय गया है, अभी तक भगवान ने ये कृपा ऐसी रखी। परमात्मा से कामना जब तक शरीर है, ये कृपा वो बनाए रखी। मोहन है आप, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मोहन था, लेकिन रामराज की परिकल्पना की जाती है। भगवान राम का काल ये माना जाता है। इस भगवान राम के काल में भगवान राम के आदर्शों पर चलते हुए ये शासन, ये सरकार क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को उस सेटिस्फेक्शन के लेवल पर पहुंचा पाएगी जो बीजेपी के इस 5वें कार्यकाल में उम्मीद की जाती? देखिए, भगवान तो सबके लिए जो अच्छा हो सकता है उसको और अच्छा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। और ये भी बात सत्य है कि मनुष्य जीवन में हमारी संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील समाज में सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती रहती है। और हम भी सब समझते हैं कि संसार प्रकृति का परिवर्तन का नियम को पालन करता है, तो परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन परिवर्तन सकारात्मक हो, परिवर्तन समाज हितैषी हो, परिवर्तन में कोई नया कष्ट खड़ा नहीं हो किसी को। तो इस नाते से इससे सारे काम को हाथ में लेके चलने का नाम ही सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति को मानने वाले हम सब लोग हैं। भगवान करे के प्रदेश में और नित्य नूतन उन्नति के अवसर आते जाए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में हम जितना भला कर सकते हैं, हमारे शासन के सारे सूत्र सुशासन की दिशा में बदले। मैं तो कल का ही दिन याद कर रहा हूँ कि जब विक्रम संवत का नया साल हमारा प्रारंभ होने वाला है और विक्रमादित्य सुशासन के उच्चतम मापदंड है। मैं उज्जैन से भी आता हूँ, तो भगवान करे विक्रमादित्य के उस सुशासन के उतने पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ लक्षण भी हम कर पाए तो अपना जीवन धन्य मानेंगे। एक 2000 साल पहले इतनी विषम परिस्थिति में सम्राट विक्रमादित्य सबों के
पूरे देश पे कब्जे को हटाया था, सुशासन के सारे मापदंडों को स्थापित किया, तो जीते जी वो देवता के रूप में किंवदंती के रूप में आ गए। तो हम मान के चलते यशस्वी प्रधानमंत्री को देख ले, विक्रमादित्य को देखे, इनके माध्यम से जनता के हित में निर्णय को लागू करे और अपने इस लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करे। डॉक्टर मोहन यादव यूं तो सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने लगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री तक के सफर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड है। छात्र राजनीति में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर आज तक की जो यात्रा है उसमें कई पड़ाव आपने देखे हैं। लोगों को शायद लग सकता है कि आपको अचानक ये पद मिला, लेकिन जो आपको जानते हैं वो ये मानते हैं कि आपको ये पद मिला क्योंकि आपने एक लंबी तपस्या की। तो आपकी इस तपस्या के बारे में कुछ ऐसे क्षण जब आपको लगा हो कि नहीं, राजनीति में आना मेरा सफल हुआ या राजनीति में आकर मैंने गलती की, ऐसी कुछ बातें? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो काम मिले जब मिले उसको ढूंढ को करें। यह अलग बात है कि ये आपने सही कहा कि मैं 1982 में पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी संस्कारित में बना और 82 में नगर मंत्री बना विद्यार्थी परिषद का और 92 तक लगातार नगर मंत्री, जिला प्रमुख, संभाग प्रमुख, प्रदेश मंत्री, वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तब उसका अकेला दो बार प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री 2 बार, ऐसे करके 93 में मैं संघ में गया। संघ में कई काम करते करते फिर युवा मोर्चा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला महामंत्री, काम का तो लगभग 42 साल का अनुभव आ गया। तो ये संगठन के काम करने का एक फायदा ये भी होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, आपकी दक्षता में ये सब मदद करते हैं। ये अलग बात है कि हम अपने काम को जिस दिन जो काम मिल जाए उस काम में संतोष करना भी सीखें, ईश्वर पे भरोसा करें। मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे अलग अलग प्रकार के काम को हाथ में लेने का शुरू से मेरा स्वभाव है। एक काम को एक तरह से करते रहने में एक नीरसता आती है। तो मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहा, मैं वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा, मैं कार्य परिषद में ईसी मेंबर रहा, विक्रम विश्वविद्यालय गवर्नर नॉमिनी रहा, फिर विधायक, स्काउट गाइड का अध्यक्ष, कुश्ती संघ का अध्यक्ष, मध्य ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष, विविध प्रकार के काम बहुत सारे मैंने किए हैं। विधायक रहा, फिर शिक्षा मंत्री रहा, मुख्यमंत्री। तो काम को जो काम मिल जाए उसमें खूब के काम करने में मजा आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का था, तब भी स्काउट गाइड का जिले का अध्यक्ष मैं रहा हूँ। कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं, हर काम को आप आनंद से करने में लगे रहो तो आपको अपने मन में भी समाधान आता है और अपने समय का सदुपयोग। सियासत में कोई व्यक्ति यदि शिखर पर होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा होती है, उसके पीछे कहीं ना कोई ताकत होती है, कोई प्रेरणा होती है, कोई कृपा होती है। डॉक्टर मोहन यादव की जिंदगी में सियासत का जितना बड़ा स्थान है उतना ही धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का भी स्थान है, और इसी वजह से वो आज रात को 11 बजे भी उतने ही ऊर्जावान है जितना कि आज वो सुबह उड़ान भरते वक्त थे। मैं आपको बता दूं कि सुबह जब वो निकले थे तो उन्हें नहीं पता था कि कितनी सभाएं उन्हें संबोधित करनी है, लेकिन कई सभाएं, रोड शो के बाद अब 11 बज रहे हैं और भोपाल के एयरपोर्ट पर, रनवे पर वो उतरने वाले हैं, उनका प्लेन उतरने वाला, लैंड करने वाला, तब भी वो पूरी ऊर्जा के साथ हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। ये जो पूरी यात्रा आपकी रही उसमें ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और खुद मोहन यादव के लिए ये चुनाव क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम सबके लिए उत्साह, उमंग, ऊर्जा का भी है और ये चुनौती का भी है। और हम ये मान के चलते हैं कि मोदी जी ने इतनी मेहनत कर दी, इतनी ताकत बना दी, मोदीमय प्रदेश हो चुका है, मोदीमय देश हो चुका है और ये जनता के बीच दिख रहा है कि अब तीसरी बार जनादेश भाजपा का लिए होने वाला है। अब कल का जबलपुर का शो ले लो, रोड शो है। आप बताइए कितने अच्छे प्रकार से मोदी जी प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा जबलपुर, हम कोई आम सभा नहीं कर रहे हैं, केवल रोड शो कर रहे हैं, उसमें कमल का फूल दिखाते हुए माननीय मोदी जी ने बगैर बोले सारी बात कह दी। हमारे हाथ में भी पहली बार मेरे से अपने हाथ में कमल का फूल का चिन्ह देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, ये हमारे लिए इस वर्तमान के चुनाव की प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा पात्र है। कोई बहुत बड़ी सभा की जरूरत नहीं, बहुत खर्चे की जरूरत नहीं। आपने काम के माध्यम से ऐसी पहचान बनानी कि लोग
कोई जगह खाली नहीं रही जबलपुर में। दुकान, मकान, छत, होटला, सड़क, हर जगह मोदी मोदी मोदी। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, टेलीफोन के खंभे, हर जगह चढ़ करके लोग केवल मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो अपने काम की आभा ऊर्जा इतनी बिखेर हो, वो हमारे लिए बात ही बनता है कि काम करते करते ये इस प्रकार का विषय बन जाए कि जनता आपको अपने काम से जोड़ ले और काम के माध्यम से आपके मन में एक अलग असर डाल दे कि आप उनसे जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मोहन यादव के पूरे इंटरव्यू से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। उनका मिशन और विजन, जनता के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रेरणा, उनकी इस जीवन यात्रा का संघर्ष, ये सब आपने जाना, सुना और समझा। निश्चित रूप से ये चुनाव डॉक्टर मोहन यादव के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, शुरुआत है। यात्रा भी लंबी है, चलती रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के हितों का ख्याल रखते रहेंगे और एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश ही नहीं देश में सबसे बेहतर स्थान पर वो आसीन होंगे। महाकाल उन पर कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल पाठक, TV 24।